जालौन के हरकौती गांव की वो खौफनाक रात, विधवा महिला की चीख, दरिंदगी की कोशिश और फिर मौत का सन्नाटा खाकी ने बेनकाब किया कातिल का घिनौना चेहरा। जनपद जालौन के शान से दिखने वाले हरकौती गांव में बीते दिनों एक ऐसी वारदात हुई जिसने न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया, बल्कि रिश्तों और इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है एक बेबस विधवा महिला की, जिसके अकेलेपन को एक दरिंदे ने अपना हथियार बनाया, और जब उसकी हवस के रास्ते में महिला की अस्मत की दीवार खड़ी हुई तो उसने बेरहमी से उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। घटना का सिलसिला 3 फरवरी की उस काली रात से शुरू होता है, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। ग्राम हरकौती की रहने वाली 55 वर्षीय कमला देवी, जो अपने पति मुन्ना लाल के निधन के बाद घर में बिल्कुल अकेली रहती थीं, अपने आशियाने में सुरक्षित थीं। उनके बच्चे आजीविका की तलाश में दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में सपरिवार रहते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि गांव की सूनी चौखट पर मौत दस्तक दे रही है। इसी गांव का रहने वाला छत्रपाल पुत्र रामदास, जिसके दिल में हैवानियत और दिमाग पर शराब का नशा हावी था, दीवार फांदकर कमला देवी के घर में दाखिल हो गया। रात के करीब 10 बज रहे थे जब इस दरिंदे ने घर की निजता को भंग किया। अंधेरे का फायदा उठाकर छत्रपाल ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का कुत्सित प्रयास किया। 55 साल की उम्र और शारीरिक कमजोरी के बावजूद कमला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मर्यादा बचाने के लिए उस हैवान का डटकर मुकाबला किया। यही विरोध छत्रपाल को नागवार गुजरा। नाकाम हवस जब गुस्से में तब्दील हुई तो उसने कमला देवी का गला अपने हाथों से तब तक भींचे रखा जब तक कि उनकी सांसों की डोर टूट नहीं गई। हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से उसने साक्ष्यों को मिटाने की साजिश रची और घर के सामने ही स्थित राम किशोर के सरसों के खेत में शव को घसीट कर फेंक दिया, ताकि इसे किसी हादसे या बाहरी हमले का रूप दिया जा सके। 4 फरवरी की सुबह जब गांव की रोशनी फैली तो सरसों के पीले फूलों के बीच कमला देवी का शव देख कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतका के भतीजे पवन कुमार पुत्र राजकुमार बरार ने तुरंत कोतवाली जालौन में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 238 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा खुद मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से एक साक्ष्य को जुटाया और पुलिस की 3 विशेष टीमें गठित की गईं ताकि कातिल कानून की गिरफ्त से बच न सके। पुलिस की सघन विवेचना और सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों के जाल में जल्द ही कातिल छत्रपाल फंस गया। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 5 फरवरी की रात 8:05 पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से वो कपड़े भी बरामद किए जो उसने वारदात के वक्त पहने थे। एक सफेद टी-शर्ट, बादामी रंग की जीन्स और काले रंग के वे सफेद सोल वाले जूते, जिन्हें उसने खून के दाग छिपाने के लिए धो डाला था। कानूनी शिकंजा कसते हुए पुलिस ने अब इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास और अन्य धाराओं 64 और 333 BNS का इजाफा कर दिया है। एक अकेली महिला के घर में घुसकर उसे मौत के घाट उतारने वाले इस दरिंदे को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। जालौन पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने गांव में फैले डर को तो कम किया है, लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि क्या अब महिलाएं अपने घर की चारदीवारी के भीतर भी सुरक्षित नहीं हैं? फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस चार्जशीट के जरिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी में जुटी है। महिला की हत्या की गई थी, क्या था पूरा मामला? जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दिनांक 4 फरवरी को कोतवाली जालौन में सूचना मिली कि ग्राम हरकौती में घर के बाहर एक लगभग 55 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मृतका के भतीजे द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या की सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनुमान हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। धरातली तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को प्रकाश में लाया गया था। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम छत्रपाल, जो उसी गांव का रहने वाला है, तथा घटना को स्वीकार किया गया उसके द्वारा न करना। उसके द्वारा बताया गया कि वो रात में मृतका को अकेले रहने का फायदा उठाकर वो घर में घुसा था। उसके द्वारा गलत कृत्य करने का प्रयास किया गया। प्रयास में असफल होने पर उसके द्वारा गला दबाकर हत्या की गई तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से घर के बाहर खेत में डाल दिया था। घटना में उसमें उसके द्वारा पहने गए कपड़े, जूते जो रत्नांजित अवस्था में हैं, सभी उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जरूरी सूचना
कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।